प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखिए ये एपी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हमें बोला गया 3 अंकों की कितनी संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। 99 तक तो 2 अंक की संख्या है, 100 पहला अंक होगा जो 3 अंक का होगा और सबसे अंतिम अंक होता है 999। तो 100 से 999 तक हमको देखना है कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। हम एपी बनाएंगे अब। तो एपी स्टार्ट होगा 105 से। पहला टर्म होगा 105, फिर 112, 119 और लास्ट टर्म। जब बात आती है लास्ट टर्म निकालने की तो बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं कि अंतिम पद कैसे निकालें। तो अंतिम पद निकालने के लिए हमको करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या 999 होती है 3 अंकों की। 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ये लग जाएगा 7 एकम 7, 2, 9, 7 चौके 28, यहाँ 1 बचा और ये बचा 9, 7 दूनी 14, 5 बचा। जो शेष बचा उसको हम 999 से माइनस कर देंगे। 999 माइनस 5 यानी 994। ये हमारा लास्ट टर्म निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट टर्म की जगह 994। तो हमारा एपी बन के रेडी है। इसमें ए का वैल्यू हो जाएगा 105, डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105 और जो लास्ट टर्म है वो ए एन बराबर 994। एन की वैल्यू हमको निकालनी है। हम जानते हैं फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे ए एन का मान 994 बराबर ए की जगह हमको रखना है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है ये 7 आएगा घट के, डी का मान 7। अब इस 105 को हम इधर लेके आ सकते हैं तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर में 7n माइनस 7। इसको घटाएंगे तो ये 889 आता है बराबर 7n माइनस 7। 889 में 7 को ऐड कर देंगे इधर लाके बराबर ये हो जाएगा 7n। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 896 बराबर में इधर 7n या n बराबर हो जाएगा 896/7। इसको काट देंगे तो ये 128 बार में कटता है। तो n का वैल्यू 128 हो जाएगा जो इस प्रश्न का आंसर है। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न संख्या 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवां पद से 12 अधिक है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है, तीसरा पद 16 है यानी A3 का मान ये 16 हमको दे दिया। हम लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 16। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। आगे बढ़िए। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है यानी A7 का जो वैल्यू है वो A5 प्लस 12 के बराबर है। A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस में इधर 12। यहाँ से A और A कैंसिल होगा, ये बचेगा 6D माइनस 4D बराबर 12 यानी 2D का मान आएगा 12 के बराबर। D बराबर हो जाएगा 12/2, काटेंगे तो 6 आएगा। D का मान 6 निकल गया। अब इस D के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या था A प्लस 2D बराबर 16। यहाँ लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 16। 1 की जगह A रहेगा प्लस 2 गुना D का मान कितना निकला है 6 बराबर 16। ये हो जाएगा A प्लस 12 बराबर 16, यहाँ 16 होगा। A बराबर होगा 16 माइनस 12 यानी A का मान 4 आ गया। हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में, देखिए एक बार। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब AP निकालना है। A निकल गया, D निकल गया। अब A का मान यहाँ हम लिख देंगे। A का मान हमारा कितना आया है 4। A2 निकालेंगे तो ये होता है A प्लस D यानी 4 प्लस 6 10 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A3। A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A का मान हम रखेंगे 4 प्लस 2 गुना 6, 4 प्लस 12 यानी ये 16 हो जाएगा। एक और टर्म निकाल देते हैं A4। A4 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A का मान 4 निकला था प्लस 3 गुना D का मान 6, 4 प्लस 18 यानी 22। अब अगर हम AP बनाएं तो AP हमारा क्या बन के आएगा, पहला पद 4, दूसरा पद हमारा निकला था 10, तीसरा निकला था 16 और चौथा
22। तो यही इस प्रश्न का हल है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, एक एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। हमको दिया क्या है, तीसरा पद। हम लिखेंगे A3 बराबर 12। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर 12 हमको दिया है, मान लेंगे समीकरण पहला। आगे देखेंगे अंतिम पद 106 और बोला है कि एपी में कुल पद 50 हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A 50 बराबर 106। ये हो जाएगा A प्लस 49D बराबर 106, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। हमारे पास दो समीकरण है, समीकरण 1 तथा 2 से पहले इसको हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है A प्लस 2D बराबर 12 पहला, और फिर A प्लस 49D बराबर 106 ये दूसरा। इसमें हम लगाएंगे विलोपन विधि और घटाएंगे इसको। घटाने पर ये हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल होगा। 2 में से 49 घटेगा, यानी माइनस का 47D बचेगा। बराबर में यहाँ बचेगा माइनस का 94। दोनों तरफ माइनस है, माइनस को कैंसिल करते हैं तो बचेगा D बराबर 94/47। ये कट के 2 आएगा, D का मान 2 आ गया। अब इस D के मान को किसी समीकरण में रख के A का मान निकालेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस 2D बराबर 12। A की जगह A रहेगा, प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। यह आएगा A प्लस 4 बराबर 12। A का मान निकल के आ जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8। अब हमको A निकल गया और D निकल गया, हमको क्या निकालना था, इसका 29वां पद। A 29 बराबर A प्लस 28D। A की जगह रखेंगे 8 प्लस 28 गुना 2 यानी 8 प्लस 56 64 इस प्रश्न का आंसर आएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।